ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिलकर एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 7th ऑफ मार्च 2024। कल है दिन थर्सडे और कल होगी निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी। ऑलराइट, चलिए। सो निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती हुई, तो आज का जो मूवमेंट था क्लियर कट हमेशा की तरह, अभी मैं चार्ट के अंदर जाके और आपको क्लियर कट बता दूंगा एक बार। फिलहाल पिछले जो 3 दिन का मूवमेंट था 1, 2 एंड 3, उन तीनों दिन के मूवमेंट को मार्केट ने क्या कर लिया है, एब्सॉर्ब कर लिया है। बहुत अच्छी बात है और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी दी है, बहुत एक्यूरेट दी है। जो हमारा नियरेस्ट लेवल है उसके आसपास है मार्केट। ऑलराइट, चलिए। सो निफ्टी 50 के अंदर हम चलेंगे कहाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और एनालाइज करेंगे कि कल का क्या कन्विक्शन था और आज का क्या कन्विक्शन है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कितना क्लियर कट एनालिसिस है। अब कोई आपको कुछ भी बता रहा हो कि डेटा क्या कह रहा है और पेटा क्या कह रहा है, देखिए डेटा मैं आपको बता दूं, एनएसई से जो अदर ब्रोकर्स हैं, ठीक है, चाहे आपका अपस्टॉक हो गया, काइट हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, ठीक है, ये कोई भी ब्रोकर हो, ये आपको जो डेटा है वो मिलता है क्या, डिले कितनी देर का, 3 मिनट का। ठीक, और आप कभी यहाँ पे क्लिक करिएगा, जो कि टाइम होता है कैंडल 5 मिनट की, आप देख रहे हो ना, इस पर देखना ना, इस पर ना 1 सेकंड की भी कैंडल का ऑप्शन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भैया कोई 1 सेकंड पर भी तो ट्रेड कर रहा होगा। तो जब आपको डेटा 3 मिनट डिले मिल रहा है एनएसई से आप लोगों के ब्रोकर्स को, तो जाहिर सी बात है 3 मिनट में अगर लाखों की क्वांटिटी है, ठीक है, या करोड़ों की क्वांटिटी है, तो वो डाइल्यूट भी हो रही होगी। ठीक, क्योंकि 3 मिनट डिले है। आप पोजीशन बना रहे हो किस चीज़ को देख के, डेटा को देख के, और डेटा 3 मिनट लेट है। 3 मिनट में भाई साहब रियासतें उजड़ जाती हैं, मार्केट है, बहुत बड़े लेवल पे पैसा इन्वॉल्व होता है। 3 मिनट में अच्छी खासी पोजीशनें ऐड भी हो जाती हैं और माइनस भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा फोकस किस पे रखना है भाई, चार्ट पे रखो ना फोकस, चार्ट पे रखो, चार्ट ही सब कुछ बता रहा है। डेटा एटा आप क्या देखेंगे, कितना बाई किया कितना सेल किया। कई बार क्या होता है 70 करोड़ बाई किया और मार्केट जो है 500 पॉइंट उठ रही है, कभी होता है 5000 करोड़ सेल कर दिया और मार्केट से 100 पॉइंट गिरी है। भाई ये किस हिसाब से भी डेटा चल रहा है, सोचने वाली बात है, ठीक है। खैर बाकी आपको भरोसा करना है तो आप करिए। जब तक व्हाट्सएप पे सुबह सुबह लोग उठ के गुड मॉर्निंग एक दूसरे को भेज देते हैं, जब तक कि ये सर्विस आपके पास है तब तक आपका डेटा भी ज़बरदस्त है आपके लिए। ऑलराइट, चलिए। कल का हमारा डिस्कशन क्लियर कट था कि अगर मार्केट हमें ओपन ही होती है गैप अप या फिर इस लेवल के आसपास 430 440 के आसपास दिखती है, तो यहाँ से हमें क्या लेना है, सेल लेना है। ठीक है, कहाँ तक के लिए, इस पॉइंट ऑफ सप्लाई के लिए। हुआ ऐसा नहीं हुआ। दूसरा लेवल क्या था हमारे पास क्लियर कट कि भाई इस पॉइंट पे आएगी। कल आप एनालिसिस देख लो, खुद ही समझ जाओगे कि क्या बोला गया है, क्यों हुआ है ये, क्योंकि पॉइंट ऑफ सप्लाई था, पॉइंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, 22,237 पे मार्केट आती है, ब्रेक करती है, अगली कैंडल अंदर क्लोज करती है, ट्रेड यहाँ पे पड़ेगा, बफर लगा के स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट ये पॉइंट था, दूसरा टारगेट ये पॉइंट था और तीसरा टारगेट हमारा ये है, ठीक है ना। 2 टारगेट हिट हो गए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे गेंस आए। अगर आप प्रीमियम चेक करोगे तो 22,150 के प्रीमियम में मैं पोजीशन बना के बैठा था एट 140 रुपीज़ ओनली, और उसका एग्जिट मिला है 370 रुपये पे। ठीक है, अब आप समझ लो कि कितना बढ़िया मूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये लेवल रिस्पेक्ट हो गया। अब कल के लिए जो मेरा व्यू है, मेरा, आप अगर पूछोगे कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ये है कि कल निफ्टी 50 मुझको साइडवेज दिख रहा है। ठीक है, साइडवेज भी कहाँ दिख रहा है, अब आप ये रेंज जो देख रहे हो ना, ये जो रेंज है 537 की, इसका तो जाना या ना जाना, चला भी जाता है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चला भी जाता है, लेकिन मुझे जो इसकी रेंज दिख रही है, इस पॉइंट को पकड़िए, ये जो हाई चल रहा है आपका, ये 22,400 से लेके ये जो आज का हाई लगा है 22,480 का ही है, ठीक है, या 80 पॉइंट 70 पॉइंट की जो 80 से 100 पॉइंट का ये, या 60-70 पॉइंट का ये, जो भी ये रेंज बन रही है, ये जो पूरी रेंज है, एक बार मैं आपको क्लियर कट करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो पूरी रेंज है ना, कल मार्केट मुझे इसी में ही दिख रही है और दिखनी भी चाहिए। पूछिए क्यों, रीज़न है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। बैंक निफ्टी ने अभी तक के क्या करा है, अपनी सप्लाई नहीं ली है। तो जब तक बैंक निफ्टी सप्लाई नहीं लेगा तब तक के और ऊपर निफ्टी नहीं जाने वाला है भाई, सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए,
कल क्या करना है मैं आपसे कल अगर कहूँ तो आपको अगर थोड़ा बहुत स्कैल्प करके चलना है तो एक बार 22,400 से लेके 470 इसके बीच में अगर आपको मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती दिखती है 430 के ऊपर दिखती है, मतलब 22,430 के ऊपर आपको मार्केट जाती हुई दिखती है, यहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और 450 के आसपास ये रेंज है, देखिए 400 से 470 एक 70 पॉइंट की क्या है एक रेंज है, लेकिन मैं आपको 430 से 450 मतलब सिर्फ 20 से 30 पॉइंट की एक रेंज बता रहा हूँ, जिसके अंदर क्या करना है आपको स्कैल्पिंग करके चलना है, ठीक है, निफ्टी के अंदर। बाकी अगर अच्छी बाइंग आई, अच्छी बाइंग, तो वो सीधा 22,537 के ऊपर ही सस्टेन होने वाली है, वरना नहीं होगी, ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। कल गैप अप भी मिलता है मार्केट, मानिए आपको कल निफ्टी गैप अप हो जाता है 537 के ऊपर भी गैप अप हो जाता है, तो फिर वेट क्या करना है कि मार्केट वापस से इस लेवल पे आए, कहाँ पे 22,400 से लेके 430 तक के आए, यहाँ पे इसकी पॉइंट ऑफ सप्लाई बन रही है, ठीक है। गैप अप होने की कंडीशन होती है, अगर गैप अप हो जाता है तो वेट करना है किस चीज़ का, नीचे आने का, सप्लाई का, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, मतलब यहीं कहीं पे खुल जाता है, तो वेट क्या करना है, स्कैल्प करने का, ठीक। और तीसरी जो कंडीशन है कि अगर बहुत बढ़िया गैप अप 550 560 का मिलता है तो वहाँ से क्या करना है, सेल करना है, कहाँ तक के लिए, इस स्पॉट तक के लिए, पहले स्पॉट तक के लिए, जो कि आपका क्या है 22,430 का, ठीक है। देखिए सिनेरियो होते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेड आपको मिलेगा नहीं, ऊपर खुलता है तो नीचे आने का जहाँ तक का सप्लाई है वहाँ तक का ट्रेड बनेगा, यहाँ पे मिलता है तो बाइंग का ट्रेड बनेगा, बीच में खुलता है तो ऊपर से जाके निगेटिव होने का ट्रेड मिलेगा या नीचे से आके बाइंग का ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा सिनेरियो है, वहाँ पे ट्रेड प्लान होता है। ये नहीं कि कहीं भी खुल गई आँख बंद करिए ट्रेड मार दिया, ठीक है ना, उससे बचिए। ऑलराइट, तो निफ्टी का क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है, लेवल्स आपके सामने हैं, वैसे ही चलिएगा, बिना इधर उधर की अफरा तफरी में मत फंसिए। चलिए लेट्स कम ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी ये रहा, और एक दिन के टाइम फ्रेम पे बैंक को भी देख लेते हैं। देखिए कैंडल नो डाउट अच्छी है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, तो दिल नहीं मान रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया बैंक वापस यहाँ तक के आओ, कहाँ तक के, जो आपकी बाइंग लेवल बनेगा बैंक के अंदर वो बनेगा 46,900 पे, जब बैंक आ जाएगा इसके आसपास 20-30 पॉइंट का देखिए बफर लगा लीजिए, 930 से भी नाच सकता है, ठीक, और 870 तक भी आ सकता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको नज़र में रखिए। इस पॉइंट पे एक बार आ जाएगा तभी यहाँ पे बाय बनेगा बैंक, कहाँ के लिए, फॉर द न्यू हाई, ये जो हाई दिख रहा है ना यहाँ तक के लिए, मतलब ऊपर 1,000 पॉइंट का मूवमेंट और बैंक दे देगा बहुत आराम से, लेकिन यहाँ पे आना ज़रूरी है। अब कल के लिए अगर बैंक यहाँ पे नहीं आता है, बैंक यहीं पे रुका रहता है, तो निफ्टी हो जाएगा साइडवेज, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, निफ्टी साइडवेज हो जाएगा। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी में चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है आज, ठीक। कल ये जो हमारा एक लेवल था ये क्या बन गया था, रेजिस्टेंस था, ये वाली हमारी जो जोन थी ये पूरी, ये क्या रेजिस्टेंस थी, और ये कल टूटी है तो ये सपोर्ट बन गई है, सपोर्ट से मार्केट गया कहाँ तक के, अगले रेजिस्टेंस तक के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब इसके अंदर इस पॉइंट से ये जो फॉल आपको दिख रहा आता हुआ, ये कम से कम यूं होता हुआ यहाँ तक के आना चाहिए, ठीक है, 46,900 तक के, एक बार यहाँ पे मिलेगा तो बैंक बाय बनेगा, बढ़िया बाय, फिर बैंक को बाय करके चलिए, ठीक है ना। और निफ्टी का जो मेरा प्रॉपर एक मंथली चार्ट बना हुआ है, दूसरा जो लोड आउट पे है, उसमें जो आने वाले टाइम में एक महीने से नियर अबाउट कह सकते हैं आप 25 से 30 दिन के जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे, उसमें निफ्टी 23,070 तक का टारगेट दिखा रहा है, जो कि अचीव होगा, ठीक है ना, ये अचीव होगा। तो बैंक के अंदर कैसे प्लान करना है मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बैंक मानिए कल बहुत ऊपर भी मिल जाता है, यहाँ पे सेल करना है नीचे के लिए, कहाँ तक के लिए, इस जोन के लिए, ठीक है ना, आज का जो ओपन था यहाँ तक के लिए सीधा सेल करिएगा, और निगेटिव होता है यूं करके आके यहाँ से टूटता है तो यहाँ तक क्या आएगा, एक बार आपको भाई 46,900 पे मिल जाता है बैंक, ठीक है ना, मिल जाता है, बाय कर लेना, कहाँ तक के लिए, 48,900, या कह सकते हैं आप सीधा सीधा 49,000 के लिए,
ठीक है ना, ये बाय करके चलिएगा। इंट्राडे पे 200, 250, 400 आराम से मिलेगा, आराम से मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर ही मैं भाई पढ़ के बताता हूँ चार्ट क्या चल रहा है, मैं वो पढ़ के नहीं बताता हूँ कि डेटा और पेटा क्या कर रहा है। मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ मार्केट का, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने लेवल्स निकालता हूँ, उसी पे ही ट्रेड करता हूँ। तो आप लेवल्स पे ट्रेड करेंगे तो अच्छा होगा, वरना ना हाथ में पैसे होंगे ना शरीर पे कच्चा होगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।